हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम इस चीज़ों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और क्या होता है कि हम इसकी बुनियाद पर अच्छे और बुरे फैसले लेते हैं। इट कंट्रोल्स अस। तो ई क्यू और आई क्यू, इंटेलिजेंट क्वोशंट एंड इमोशनल क्वोशंट, हम इसे कंट्रोल कैसे करें, दैट इज़ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जस्ट लिसन केयरफुली इफ़ यू डोंट नो व्हाट ई क्यू एंड आई क्यू इज़। तो मैं आपको बता देता हूँ। ई क्यू इमोशनल क्वोशंट होता है, यानी कि जो आपका सेल्फ अवेयरनेस हो गया, लोगों के साथ एम्पैथी हो गई, सिंपैथी होगी, दिस ऑल कम्स इन इमोशनल क्वोशंट। while on the other hand IQ, इंटेलिजेंट क्वोशंट, दैट मीन्स कि आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या आपकी जो है लर्निंग की सलाहियत है, दिस ऑल कम्स इन IQ। ये दोनों चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं हमारी डेली एक्टिविटीज़ में। हम जो भी एक्शन लेते हैं, हम जो भी फैसला लेते हैं, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ EQ एंड IQ। अब इसमें ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है, वो मेरे ख्याल में एज पर एज आई थिंक इज़ EQ। वो क्यों इज़ बेसिकली जब हम अब अपने इर्द गिर्द देखें तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। कभी न्यूज़ हो गई, कभी अपने सामने हो गई, तो कहीं भी देखें हमें हादसे दिखते हैं, हमें लोग लड़ाई करने देखते हैं, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। नाउ दोज फाइट्स यू सी, दोज आर ऑन बेसिस ऑफ इमोशन। किसी ने गाड़ी ठोक दी तो इमोशन कंट्रोल नहीं हुए, इसलिए दे स्टार्टेड फाइटिंग। कोई आपने इंसिडेंट देखा कि बच्चे ने किसी पर फायर किया, दैट्स ऑन बेसिस ऑफ EQ। मोबाइल बच्चे से लिया और वो गुस्सा हो गया और उसने फायर कर दिया। या और भी हादसे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। So these all are on the basis of EQ, emotional quotient, because you cannot control your emotions, it's controlling you. So what you do is just follow it, और जो भी आपको कहा जाता है शैतान की तरफ से आप वही करते हैं। So coming on IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये भी इसमें बड़ा रोल अदा करती है। इंसान जितना भी सिंपैथेटिक हो, एम्पैथेटिक हो, क्या होता है कि जब वो एजुकेटेड या इस तरह जगहों पे फंसता है जहाँ पर उसे कोई चीज़ सिचुएशन ऐसी मिलती है जहाँ पर अगर लड़ाई हो रही हो एंड यू गो एंड इंसान जितना भी एम्पैथेटिक हो या सिंपैथेटिक हो, बट इफ़ ही इज़ इंटेलिजेंट क्वेश्चन इसलेस, तो वो जो है ना उस लड़ाई में खुद ही मार खाएगा। यानी कि एक लड़ाई हो रही है ना, आप बीच में घुस जाते हो। सो इंस्टेड ऑफ बीटिंग ईच अदर, दे विल स्टार्ट बीटिंग। अब इस ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन टॉक टू देम, यू कैन take them aside by the help of others, या आप किसी भी तरीके से you can try to stop them। लेकिन बीच में घुस जाना, it's not the solution, आपको खुद मार पड़ेगी। कभी ऐसा भी हो जाता है। So what I think is that EQ वो ज़्यादा रोल अदा करती है in any situation। चाहे वो एक सिचुएशन को अच्छा बनाना हो या बुरा बनाना हो, it's all dependent on EQ। चाहे आप पर कितने भी एजुकेटेड हो, चाहे आपने कितना भी टॉप किया हो, लेकिन if you can't control EQ, then you are no one। आप पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें these go simultaneously, यानी कि एक दूसरे के साथ ही जाती है। ये अकेले रास्ते पर गए ना तो फिर आप भी समझोगे। सो टेक देम टुगेदर, एक साथ इसे चलाएं, एक साथ इसे लेकर जाएं। और EQ एंड IQ, इमोशनल क्वोशंट एंड इंटेलिजेंट क्वोशंट, these can make our lives and these can destroy our lives। अब वो कैसे? एग्जाम्पल, एक बंदा है नाकाम हो गया है ना, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार तुम बड़े, बस जो भी है वो कह दिया,
تم بڑے ناکام ہو, یو کین ناٹ ٹو ٹیک ڈیسیشنز, یو کین ناٹ بی سکسیزفل, تم ادھر ہی رہو گے. اب جب وہ ایموشنلی کمزور ہوگا وہ سارے دل پر لے لے گا, اینڈ الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا کہ وہ ہار مان جائے گا. ان چیزوں میں لیڈیز اکثر بہت کمزور ہوتی ہے. جب اسے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے سو دے ٹیک اٹ آن ہارٹ, اور کیا ہوتا ہے کہ دے جسٹ اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ اینڈ دے گو ٹو ڈپریشن اینڈ انزائٹی, جو کہ اور بھی مسائل کریٹ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.